जय हिंद। आज हम जानेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में। वासुदेव शरण अग्रवाल जी एक लेखक हैं और इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था और इस समय चल रहा है 2025, यानी 2025 में आने वाले अगस्त के 7 तारीख को इनका 121वां जन्म दिवस पूरा हो जाएगा। और इनका जन्म जो है मेरठ जिला के खेड़ा गांव में हुआ था। मेरठ जिला जो है उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक जिला है जिसमें खेड़ा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका बचपन लखनऊ में बीता, लेकिन इनका जन्म मेरठ में हुआ। शायद इनके माता पिता लखनऊ में कोई नौकरी या कोई जॉब करते थे, जिसके कारण वहीं पर रहते थे, इसलिए इनका बचपना लखनऊ में बीता। फिर सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए करते समय इनकी उम्र 25 वर्ष की थी। 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने एमए किया। उसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। मथुरा जो एक शहर है, उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक शहर है मथुरा, जिसमें राजकीय संग्रहालय स्थित है, जिसको आमतौर पर मथुरा संग्रहालय भी कहा जाता है। उसी संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर रहे। फिर 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी किया। फिर 1946 में इनको डीलिट की उपाधियां प्राप्त हुई। तो पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और डीलिट का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो यह उपाधि जो है उच्च डॉक्टर की उपाधि है और यह उपाधि आमतौर पर पीएचडी करने के बाद ही प्राप्त की जाती है और यह उपाधि जो है पीएचडी से बड़ी उपाधि मानी जाती है। फिर उसके बाद 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट, मतलब सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम जो है यह कोलकाता में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम है, जहाँ के सुपरिंटेंडेंट यानी अध्यक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल जी रहे। फिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया इन्होंने। फिर उसके बाद 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारती महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी शहर में स्थित है। फिर उसके बाद 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए और व्याख्यान का जो विषय था पाणिनि था। जिस विषय पर इन्होंने शोध किया यानी खोज किया था, उसी विषय पर इनको व्याख्या देना था। और जो राधा कुमुद मुखर्जी जी जो हैं वह भारतीय इतिहासकार और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे और समाज शास्त्री राधा कमल मुखर्जी जी के भाई थे और भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हिंदू सिविलाइजेशन उनकी प्रमुख कृति है और हिंदी अनुवाद वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किया था हिंदू सभ्यता शीर्षक में, यानी हिंदू सिविलाइजेशन में जो इनकी प्रमुख कृति है उसमें हिंदी अनुवाद किया था। किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस कृति का हिंदी अनुवाद किया था हिंदू सभ्यता नामक शीर्षक में। फिर उसके बाद अग्रवाल जी ने भारतीय मुद्रा परिषद जो नागपुर में पड़ता है और भारतीय संग्रहालय परिषद जो पटना में पड़ता है, पटना बिहार में स्थित है और नागपुर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई, जिसको इस समय मुंबई के नाम से जाना जाता है, यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
इन आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं अग्रवाल जी। फिर उसके बाद अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका और इन सभी पुरातत्वों का गहन अध्ययन किया था अग्रवाल जी ने। फिर उसके बाद 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया और इनका जन्म हुआ था 1904 में। तो इसको घटाने पर 63 साल की उम्र में हिंदी के इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इस महान साहित्यकार को सत सत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।